अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सोफिया मिर्ज़ा समा के मेहमान के एक और एपिसोड के साथ। आपसे हमने वादा किया है कि आपकी मुलाकात होगी एक ऐसी शख्सियत से जिसे आप पहचानते हैं, जिन्हें आपने बहुत देखा है लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते। आज कराची में एक और शख्सियत है हमारी जिनसे मुलाकात है, सरप्राइज़ है। ये शख्सियत कौन है? चलिए आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ। ये शख्सियत है सियासत से और कराची में बहुत ज़्यादा सरगर्म है और पूरे पाकिस्तान में ज़ाहिर है, लेकिन उनकी आम ज़ाती ज़िंदगी एक आम शख्स की तरह, वो लाइफ कैसी है वो दिखाएंगे हम समा के मेहमान में आपको। और अभी चलते हैं, देखते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी है और अपनी नॉर्मल लाइफ कैसे गुजारते हैं। आइए मिलवाती हूँ आपको मैं। हम हैं यहाँ पीर इलाही बख्श कॉलोनी कराची में। अब तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि हम किस मेहमान शख्सियत से आज मुलाकात कर रहे हैं। आपके कराची के और MQM के हर दिल अजीज डॉक्टर फारूक सत्तार। आइए मिलते हैं। जी, यहाँ हम आ चुके हैं उनके लाउंज में, सिटिंग एरिया में, और आप देख सकते हैं मुख्तलिफ तस्वीर डॉक्टर साहब की। जी व्यूअर्स, हम हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। एंड उनकी मिसेज हैं अफशा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, और जीती रहो। थैंक यू। और बहुत सारी दुआएं, और घर आने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा फारूक साहब, हम थोड़ी सी पर्सनल बातें, मजे की बातें लोगों को मतलब पहली बॉल बाउंसर हम चाहते हैं कि पहले स्लो खिलाते हैं, उसके बाद आते हैं बाउंसर्स पे। मैंने कहा जरा प्रिपेयर हो जाए ना। चलिए ठीक है। तो आपका स्टार्ट यहीं पैदा हुए और यहीं पे आप माशाल्लाह बड़े हुए और आपका करियर भी यहीं से स्टार्ट हुआ, पीर इलाही बख्श से। तो कैसा लगा? यहाँ पे मशहूर शख्सियात भी थी। मैं तीसरी जमात में था उस वक्त। हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे PIB कॉलोनी में, पीर इलाही बख्श कॉलोनी। और उससे पहले मैं और मेरे वालिदैन, हम इससे भी छोटे घर में रहते थे। ये घर भी एक लोअर मिडिल क्लास, एक मॉडेस्ट जो नेबरहुड कहा जाए, एक आम निचले मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की कॉलोनी है। लेकिन इसकी तारीख़ी बड़ी अहमियत है। जब कराची पाकिस्तान का कैपिटल था, दारुल खिलाफा, जब पाकिस्तान कायम हुआ था, तो एक वक्त में इस पीर इलाही बख्श कॉलोनी में 6-6, 8-8 वफाकी सेक्रेटरीज़ रहे हैं। ये गवर्नमेंट अकोमोडेशंस होती थी और यहाँ वफाकी हुकूमत यहाँ से चलती थी। पाकिस्तान पीर इलाही बख्श कॉलोनी से चलता था। महमूद अहमद मदनी है, तस्नीम आरिफ क्रिकेटर हैं, फिर उसके बाद मुनव्वरुज़्ज़मा जो हॉकी के प्लेयर थे, उनको हमने देखा अपनी गलियों में और मोहल्लों में, और हम बहुत इंस्पायर्ड रहते थे इन सब लोगों से। किन से ज़्यादा इंस्पायर्ड थे? ज़ाहिर है कि मुनव्वरुज़्ज़मा हॉकी को अगर लें, क्रिकेट में तस्नीम आरिफ का भी एक बड़ा नाम था, फिर उससे भी बहुत अच्छे क्रिकेटर्स आए हैं। तो PIB का अगर नाम लेंगे तो पीर इलाही बख्श खुद, उनको मैंने देखा। वो सिंध के पहले वज़ीर आला थे। और ये महाजिरों और अंसारों का इम्तज़ाज और मोहब्बत अगर देखनी हो पाकिस्तान में, तो पहले ही चंद सिंधी बोलने वाले जो सिंधी कम्युनिटी वो यहाँ रहती थी। पीर इलाही बख्श कॉलोनी की ये सारी ज़मीन थी। तो उन्होंने इंडिया से आने वाले महाजरीन के लिए ज़मीन वक्फ की थी और एक सोसाइटी बनाई थी, और बहुत कम निर्ख पर उनको ये हमारे वालिद ने तो ख़रीदा था किसी से, लेकिन इस तरह ये सोसाइटी आबाद हुई। फिर ये एक वफाकी मरकज़ बना वफाकी हुकूमत का। तो मैं समझता हूँ कि, और मैं जब से यहाँ आया हूँ 1968 से, उस वक्त से मैं क्लास 2 में था गालिबन, तो उस वक्त से फिर हम यहीं पर हैं। आप देखें, यहाँ जब मैं आ रही थी तो सोचे कि माशाल्लाह आपकी पोस्ट, आपकी सियासत का करियर जितना माशाल्लाह ह्यूज है, उस हिसाब से तो लोग छोटे छोटे जो भी स्टार्ट पोस्ट होती है वो बहुत बड़े मकान बना लेते हैं, बहुत बड़े महल्लात बना लेते हैं। तो आपने सोचा कभी? पहले तो देखिए, मेरी हैसियत कभी इतनी नहीं हुई कि मैं कहीं और सोचूं भी जाने का। अगर हैसियत हो भी और मेरे पास पैसा हो भी, तो भी मैं PIB कॉलोनी को छोड़ने का रवादार नहीं हूँ, क्योंकि यहीं से मैंने अपने तालीम का आगाज़ किया। समझ लें, सेकंड क्लास में था, फिर मैं कॉलेज में गया, नेशनल कॉलेज में। स्कूल में मैं पहले फजलुर रहमान प्राइमरी स्कूल, फिर BVS पारसी स्कूल, फिर नेशनल कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। पहली मरतबा मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला, 10 पर्चे रिपीट किए, फिर मिला तो जामशोरों में मिला,
फिर ये पता चला कि पाकिस्तान के तालीम में हमारी सियासत का कितना अमल दखल है, पाकिस्तान की खेलों में सियासत का कितना अमल दखल है, पाकिस्तान के हर शोबे में सियासत का कितना अमल यानी दखल। शुरू से ये सियासत का ये दखल था। जो एक नाइंसाफ़ी है कि हर एक के पास एक बराबर की अपॉर्चुनिटी नहीं है। देखें, तबकाती फ़र्क तो होता है कि कोई अमीर घराने में पैदा हुआ, कोई गरीब में हुआ, तो चलें उसको भी एक जैसा मौका मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ डोमिसाइल की बुनियाद पर, यहाँ कोटों की बुनियाद पर कि आपकी अच्छी मेरिट है फिर भी आपको दाखिला नहीं मिलेगा। अच्छा, 27 इयर्स की एज में आप मेयर बने, यंगेस्ट मेयर इन द हिस्ट्री, तो उसमें आप MBBS कर रहे थे और पढ़ने के बाद अब मेयर और सियासत, MBBS का सियासत से क्या ताल्लुक? देखिए, माँ बाप तो नहीं चाहते थे और कोई दोस्त भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो, क्योंकि पाकिस्तान में सियासत 500 ख़ानदानों की मीरास है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अगर आप एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करेंगे तो पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं बड़े, वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के, वो किस तरह रहते हैं, वो अगर आप थोड़ा सा, आपको खुद अंदाज़ा उसका हो जाएगा। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे अपनी जो पर्सनल लाइफ की, थोड़ी सी बात। मेरे ख्याल में ऐसा करते हैं, पर्सनल लाइफ की बातें, चूँकि आप पहली बार आए हैं और वक्त भी ये है कि दिन का आगाज़ हमने किया है, अगर हम नाश्ते की तरफ चलें और बाकी बातें पर्सनल, फैमिली। थैंक यू, चलिए जी। ये हमारा छोटा सा डाइनिंग हॉल है, छोटी सी टेबल है, छोटी सी फैमिली है। दोनों बेटियां मेरी बाहर हैं, शाहिदा और बच्चे इस्लामाबाद में हैं, अफशा मेरी अम्मी और मैं यहाँ होते हैं। अच्छा। और हमारे कुछ साथी जो हमारे साथ काम करते हैं, तो मेरे ख्याल में प्लीज़ हैव अ सीट और अफशा बैठो। हम बेगम से ज़रा बात कर लें कि घरदारी जो है, अब ज़ाहिर है हस्बैंड बहुत बिजी होते हैं, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ इट? क्या आप रहती नहीं है, कंप्लेन नहीं करती हैं, आप लेट आ रहे हैं या क्या टाइम नहीं दे पा रहे? समटाइम्स कंप्लेन होती है, लेकिन यूजुअली नहीं होती है, क्योंकि मैं तो बहुत यूज्ड हूँ इस लाइफ के ना। जब ये मेयर थे, जब भी शुरू में बहुत रोती थी, फिर आहिस्ते आहिस्ते जो है मैंने सोचा यही मेरी लाइफ है और यही अडॉप्ट करनी है, क्योंकि कोई चॉइस नहीं है इनकी। तो मतलब कि अंडरस्टैंड करना चाहिए ना कि ये बिजी पर्सन है, आप support मीटिंग्स में करती रहते हैं, तो ये तो यही बताएंगे मैं कितना सपोर्ट करती हूँ। नहीं, बहुत सपोर्ट है। अगर फैमिली की तरफ से सपोर्ट ना हो, शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती थी और उसकी वजह से थोड़ी सी हमारी रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम रहे हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती है हाँ, चीज़ें। सारी चीज़ें। लव मैरिज थी, अरेंज थी? मेरी तरफ से तो ये कह सकते हैं कि लव मैरिज थी। अच्छा, आपकी तरफ से? बाद में मुझे लव हो गया इनसे। यानी वही मशरकी एंगेजमेंट के बाद जब इनसे बात होती रही, अंडरस्टैंडिंग हुई, और एक्चुअल लव मुझे शादी के बाद इनसे हुआ। और आई थिंक वही लव एक्चुअल होता है जो शादी बाद एक वाइफ अपने हस्बैंड से करती है। आई डोंट नो हस्बैंड वाइफ से करता है पहले से या वो, लेकिन ये कि वो मुझे अच्छा लगता है हस्बैंड वाइफ का जो लव होता है ना, रिश्ता strong वो होता अल्लाह है। ताला नेचुरली निकाह के टाइम दे देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कहाँ मुलाकात हुई थी? हॉस्पिटल में हुई थी। हैं? ये क्या मतलब? आप हॉस्पिटल में कैसे? हॉस्पिटल में ऐसे कि मेरे जो नाना थे वो SMC में उन दिनों वो प्रिंसिपल होते थे, प्रोफेसर भी थे और वो भी थे। तो अम्मी का अपॉइंटमेंट था किसी डॉक्टर से, तो मेरे नाना ने, अम्मी के मामू थे, तो उन्होंने बुलाया था। तो हम गए थे उनके पास, जा रहे थे, तो वो रूम हमें पता नहीं था, तो ये अननोन पर्सन थे हम लोगों के लिए। ये रास्ते में हमें मिल गया, तो हमने इनसे पूछा, आई जस्ट आस्क्ड के वो उनका रूम हमें बता दे। वो इंसिडेंस क्या होता है? अरे शर्मा रहे, आप क्यों शर्मा रहे हैं ना? तो ये मिल गए थे, तो इनसे पूछा, फिर पहली ही नजर में प्यार हो गया। आई थिंक सो कि पहली नजर थी इनकी वो। नहीं, वो ख्याल तो ये आया था कि फैमिली अच्छी लगती है। कशफ साहब बहुत मेरे मोहतरम उस्ताद थे और उनकी फैमिली हो तो ये और ज़्यादा भाई से इज़्ज़त और एहतराम भी है, तो सारी चीज़ें मिलाकर हो गई थी। लेकिन ये उस वक्त मेरे हाथ नहीं आई। हाय, ये क्यों नहीं हाथ आई? नहीं आई थी, मैं इनको गलत एड्रेस दे के चली गई। बड़ी ज्यादती की आपने फारूक साहब पे, बड़ी ज्यादती की। मैंने भी, अगर फिर मैं भी गिन गिन के बदले लूँ तो मेरा हक है ना, मेरा राइट है या नहीं? थोड़ी थोड़ी तो चलती है। अच्छा, कोई गाना शाना गाया था? वो तो अपने दिल में जो घंटी बजती, पहला गाना जो याद आया और देखते प्यारी लड़की और दिल आ गया। मतलब उस वक्त गाने से ज़्यादा लड़की में इंटरेस्ट था। गाना तो फिर बाद में जैसे ज़रूरत पड़ी फिर गाने की। अच्छा, हाँ, तो क्या? तो वो तो खैर ये लोग उसके बाद तो डिसअपियर हो गए थे। फिर हॉस्पिटल के बाद तो कोई मुलाकात नहीं हुई। दो मरतबा हुई थी गालिबन हॉस्पिटल जब आए थे ये लोग। फिर उसके बाद मेरी मेयरशिप के बाद ना एक फ़ोन आया मुझे
इनकी अम्मी ने कहा था अरे भाई ये तो वही लड़का लगता है, ऐसा करो कि मुबारकबाद दो ज़रा, मालूम करो क्या। मेरी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी वाटर बोर्ड की, अम्मी ने पहचाना था। अच्छा, अम्मी को तो शुरू से था मुझसे मेरा ख्याल में, इनकी अम्मी को ना इनसे ज़्यादा उनको ख्याल था है ना, उन मदर तो ज़हीन होती है ना, बड़ी होती है, अक्लमंद पता है। नॉट लाइक इन दैट वे कि कुछ ऐसा से मेरा रिलेशन हो, लेकिन वैसे ही अम्मी को था कि ये बच्चा इतना अच्छा है और इतना मतलब कि सुखी रखेगा बेटी को। नहीं हाँ, नज़र तो बड़ा मासूम सा आता है, फिर पता नहीं आएगा। आए नजर, आप होंगे भी हैं। नहीं, नहीं नहीं मासूम शरारतें। 9 अप्रैल का मतलब होता है एरीज, है ना, और एरीज के लोग जो उनसे बड़े अच्छे दिल के, काइंड हार्टेड हैं। हम पूछ रहे थे हमारे एक आने से पहले आपके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर की कि आपके हाथ में जो पामिस थे, उन्होंने बताया कि दिल की लाइन होती है ना ये वाली, वो नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ एक लाइन है, किसने बताया? ये घर में ही डिस्कशन। ये हमारे पामिस थे, उन्होंने, जोगी साहब हैं, उन्होंने बताया, अरशद जोगी, और उन्होंने डिस्कस किया कि जी इनके जो हाथ में दिल की लाइन नहीं है और फिर भी आप दिल पे हैं क्या? इसलिए नहीं है कि अगर इसमें होती, नहीं अगर इसमें इनकी लाइन होती तो ये पूरा भर चुका होता, यहाँ से यहाँ तक लाइन ही लाइन होती। बाकी ये बड़ी अमेजिंग बात है। Amazing। नहीं वैसे ये बहुत कम लोगों का होता है ना, हाँ, इसका मतलब है कि ऐसी- बहुत प्रोफेशनल है। मैं लाखों में एक हूँ नहीं, मेरा हाथ लाखों में है। करोड़ों में एक है आप। करोड़ों में करोड़ों में, है ना? यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, तो अच्छा ये जो है दिल ये पे दिल है, और दिमाग की एक इकट्ठी साथ है। है। हाँ, नहीं, कंफ्यूजन हुई कभी लाइफ में? कन्फ्यूजन तो होती है, लेकिन उसमें फिर डिसीजन मेकिंग एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि फ़ैसला करना। तो उसमें लाइफ में ऐसे मौक़े आते हैं कि जहाँ आदमी कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर आपको ये दिल और दिमाग को एक साथ मिलाना होता है। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूँ। कभी ऐसे हुआ ज़िंदगी में कि फैमिली और सियासत, और आपने चूज़ किया हो कि सियासत ज़्यादा इम्पोर्टेंट? नहीं, वो तो फिर मैंने सियासत ही को किया। सियासत का मतलब एक अल्ताफ़ भाई की आइडियोलॉजी है, एक नज़रिया है, एक आम आदमी को बाइख्तियार बनाना है। 60 सालों से, और अब हम 67 सालों से एक ख़ास लोगों का कब्ज़ा है इसके वसाइल पर, इसके इक़्तिदार पर, इसके इख्तियार पर। उस कब्ज़े को जब ख़त्म करेंगे तब पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, जब तब पाकिस्तान बदलेगा। और ये उस वक्त होगा कि जब आप असेंबली में उन लोगों को लाएं जो अपनी जेब से एक पैसा खर्च ना करें। 2 बेटियां आपकी, और वो आजकल अमेरिका में होती हैं। अफशां से मेरी 2 बेटियां हैं। अच्छा। और ज़ाहिर है वो मेरी 2 बेटियां हैं। शाहिदा के जो पहले वेडलॉक से मेरे 3 बच्चे हैं, समझ लीजिए, उनके, जो कि मेरे अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनके साथ भी मेरी एक अपनाइयत है। क्या और बात। उनसे मुलाकात कैसे हुई? अचानक आपने ये शादी, बीवी, लव मैरिज, और सडनली फिर क्या फेज़ आया कि आपने दूसरी शादी का सोच लिया? घर के माहौल में मेरी पॉलिटिक्स को लेके थोड़ी वो उस तरह से वो रियलिटी आ नहीं रही थी। तो उस ज़माने में ये भी था कि अफशां और अम्मी और सारी मेरी सबकी तरफ से प्रेशर था, जब 92 का ऑपरेशन शुरू हुआ था, कि मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊं। तो कम से कम शाहिदा का मेरे साथ जो एक बर्ताव था, वो मेरी एडवाइज़र थी ब्यूटिफिकेशन ऑफ कराची में। तो उसने कम से कम ये कहा कि नहीं, अल्ताफ़ भाई भी बाहर हैं और आप सब लोग ही बाहर चले जाएंगे, तो फिर यहाँ कौन कहाँ। ये आपके लिए एक डिसीजन मेकिंग। तो मेरे लिए एक इतनी अपीलिंग चीज़ थी। फिर उसके अपने काम, चाहे वो एनवायरनमेंट के हों, जो सेहत के हों, जो टेनिस भी वो खेलों के हों, हाँ, वो सारी चीज़ें आप जानती भी उनको शायद। और एक NGO चलाती है, मैगज़ीन एक अच्छा है माहौलियात पे, और उनकी जो पूरी फैमिली, बच्चे बड़े, जो फ़र्रुख है, जवाद है और महविश है, तो वो, और वो टेनिस में, ये सारी चीज़ों में लगे हुए। वो प्रोफेशनली बहुत साउंड लोग हैं, अगर वो पैसे कमाना चाहें तो वो भी बड़े नोट छाप सकते हैं, पर उन्होंने भी अपने ये इस काम में लगाया। और लीडर आप हैं तो आपको तो फॉलो करके। इसी तरह अफशान ने और मेरी बेटियों में भी खुददारी है। इन्होंने भी, मिदत PhD कर रही है फिज़िक्स में, मिशिगन, मिदत, हाँ, बड़ी बेटी। बड़ा प्यारा नाम। हाँ, और दूसरी बेटी? दूसरी इकरा, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बैचलरशिप कर रही है UC डेविस कैलिफोर्निया से। अच्छा, उन दोनों का कोई? वो इसलिए कि फिर अफशां बाहर चली गई थी, तो उनका ब्रॉटअप वहाँ स्कूल, लेकिन वो पब्लिक स्कूलिंग में, मेरे पैसों से वो नहीं पढ़ रही हैं, वो वहाँ पब्लिक सेक्टर स्कूलिंग में। लोगों को ये गलत फहमी होती है कि अगर बच्चे बाहर हैं
तो बड़े शाहाना ठाट बाट होंगे और And still they are getting scholarship. They both are taking on scholarship. ये बताना भी जरूरी था। माशाल्लाह, ज़हीन बाप की ज़हीन औलाद। आप तो वो मुझे लाइक फादर लाइक डॉटर। लाइक फादर That's true. I am not saying anything about this. I already told you. है ना। अच्छा खान, वो जो बेटियों का थोड़ा सा डिस्कस हो जाए कि बेटियां अगर चाहें सियासत में आना। ये बोलते हैं बड़ी को हाँ, लेकिन आप कहती क्या आप कहती हैं? काफी हैं पप्पा। अरे नहीं मैंने उसके ऊपर She's छोड़ा, interested, she's हमारे ये interested, नहीं होता, बच्चों का अपना सिलेक्शन। अल्ताफ भाई ने ये कहा है कि हमें कोई सियासत को मौरूसी नहीं बनाना। मतलब देखिए ना, आपके जिस तरह आप नेशन को सर्व कर रहे हैं, आपको देख देख के वो सीखी हैं, एक प्रोसीजर गुजरा है, तो वो अगर चाहें तो आप इजाजत देंगे, है ना, ओपन माइंडेड है। सॉरी वैसे फॉर क्या- इंटरप्टिंग इन हियर। मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि जो बड़ी बेटी है ना, नॉट इन पॉलिटिक्स, मे बी इन एजुकेशन, इन दैट वे अगर वो यहाँ पे अपना सर्व करती है, बिकॉज शी इज गोइंग टू बी अ प्रोफेसर, लाइक अ PhD कर रही है वो, तो यहाँ पे अगर वो एज ए प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ में काम करे, वो भी एक समझे सर्विस होगी और अच्छा सर्व करेगी कि वहाँ के एजुकेशन को यहाँ के बच्चों को सर्व करेगी वो। आई थिंक दैट विल बी ग्रेट फॉर हर और फॉर अस टू। बिल्कुल। आप भी तो डिजाइनिंग वगैरह में ना, आप भी काफी ज्यादा जी, मैंने अपने आप को social काफी life- बिजी कर हाँ लिया है जी। कि मैं इनको कम से कम डिस्टर्ब करूं। अमेरिका से हाँ, 2 साल हुए हैं मुझे यहाँ आए हुए, सिंस 1998 मैं वहाँ पे थी। तो फिर ये कि फिर मैंने इसको रिकंटिन्यू किया। एक्चुअली मैं कर रही थी, आई वाज डूइंग दैट, तो मैंने कहा कि मैं रिकंटिन्यू करती हूँ ताकि मैं भी अपने आप को बिजी रखूँ। बच्चे यहाँ पे हैं नहीं और मैं बस तो बच्चों को आपने कहा मिस डिजाइनिंग करूंगी। करूं। अच्छा, हाँ, कपड़े इनके डिजाइन करती हैं किया आप है बता अभी के? मैंने, अभी रिसेंटली अच्छा। इनका किया है कुर्ता भी, इन्होंने अरे। पहना था मुहर्रम में। कैसा लगता है? तो बेगम कहें कि आप ये नहीं, पहनिए, अच्छा, ये अच्छा डिजाइन होता है वो, अच्छा अच्छे है। लगते हैं। हाँ। अच्छा जी, उसमें मैंने अपने वो ब्रांड का टैग भी लगाया था। अरे वो तो फिर क्या बात है। शेर्स बाय अफशा, और मैं मजाक में कहता हूँ शेर्स बाय आतिश फिशा। अच्छा, प्यार से आपने कुछ बताए ना, प्यार से क्या कहते हैं, थोड़ा सा तो बता। अफशी अफशी कहते हैं घर में सभी। हाँ थोड़ा गुल अफशा भी कहते हैं ना। वो कभी अभी वो कोई और ना निकल जाए फिर गुलअफशा। नहीं नहीं, ये हमारी घर की है, अपने घर की। गुलअफशा। और बस वो फिर और ज़्यादा हो तो फिर मिक्स गुस्सा भी हो तो आतिश फिशा। गुस्सा आता है ज्यादा? कभी कभार आ जाता है किसका गुस्सा तेज है? मेरा। तो फिर तो आप क्या करते हैं? आप साइड ये में नहीं करते करते, हैं? ये अरे, नहीं, calm गुस्सा down। नहीं आता। आता है तो थोड़ा आता है, लेकिन ये वैसे बहुत ही कूल माइंडेड माशाल्लाह से और अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा। और मैं गुस्सा करती हूँ, उल्टा यही मुझे मनाते हैं फिर। अच्छा, अगर कोई खुदा न खास्ता पता लगे कि ये किसी और लड़की को जरा आंख में टक्का या कई सॉरी टू से कहना तो पड़ता है ना, हाँ, नहीं पूछना, तो कोई इनसिक्योरिटी या कोई ऐसी चीज या नजरें रखती हैं आप? नहीं, थोड़ा बहुत होता बीवियों वाले है। काम। नहीं अच्छा खासा होता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये होता है कि जब इनके मतलब मोहब्बत, इनकी अंडरस्टैंडिंग मेरे सामने होती है ना, तो मुझे लगता है नहीं नहीं नहीं, सब इतनी ऐसे ही पॉजिटिव friendship है। वाइफ है माशाल्लाह। वैसे सच्ची बात है फारूक साहब, इतनी पॉजिटिविटी तो मैंने कम बीवियों में देखी है, है ना। मेच्योरिटी एक प्रोसेस है और वक्त के साथ। हाँ, वक्त के साथ आ गई है, पहले नहीं थी जब बच्चे छोटे थे। क्योंकि वो एज का भी होता है और फिर ये कि इतना मैंने वहाँ पे अप्स एंड डाउन लाइफ के देखे, जब इतना साल वहाँ रही तो वो पेशेंस एक होती है ना इंसान में, वो बिल्टअप होती है। वही फारूक साहब, आप वाली बात कि जब इंसान थोड़ा दूर होता है तो कदर का एहसास होता है ना, दूर के ढोल सुहाने। अच्छा, तो कुकिंग का क्या सिलसिला है? कुकिंग में ये होता है कि ऐसे तो हमारे कुक हैं जो कि बहुत अच्छी नाइस हैं और बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, इन्हीं की कम्युनिटी की मेमन बरादरी से हैं और शुरू मेरे आने से पहले से वो हैं यहाँ पे ना। तो जब कभी मूड होता है कुछ ऐसा बनाने का कि मैं इनके लिए कुछ बना दिया, पसंद करते हैं? तो इनको जो है ज़्यादा दाल चावल, कड़ी हो गई, और एक सालन होता है वो करी वाला, आलू गोश्त का, शोरबे वाला। अच्छा, सादा। और हाँ, सादा, और चिकन कढ़ाई। तो कभी वो मैं चिकन कढ़ाई थोड़ी सी डिफरेंट वे में मैं इनके लिए बना देती हूँ। दाल के साथ सी फूड इज माई सी फूड, हाँ, फिश होती है, स्टीम फिश बना देती हूँ इनके लिए। आपकी पिक्चर्स मैंने देखी इन दोनों की, आप दोनों में बड़ा फिट रखा हुआ अपने आप को। क्या करते हैं? वर्कआउट क्या करते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल वही पिक्चर वाले, थोड़े से फर्क है बालों का बस। एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े में कभी एनर्जी ज़ाया करते हैं, उसमें वर्कआउट कर लेते हैं, कैलोरीज उसमें जला लेते हैं बहुत सारी, और कभी मैं तंग करूं कभी ये तंग करें। ये वैसे डाइट पे मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा, मेरा इनका तो काफी कंट्रोल है। बहुत ज्यादा। कुछ टेंडेंसीज ऐसी है, मुझे थोड़ा अल्सर का वो रहा है, एसिडिटी का खास तौर पे, उसकी वजह से मुझे ये जो पूरी और हलवे, इसको मैं ज़रा आपने कहा लाहौर से लड़की आ रही है, इसको पूरियाँ खिलाओ हैं। आर यू फ्रॉम लाहौर? यस, आई एम फ्रॉम लाहौर, जी हाँ। अच्छा, कुकिंग में आपका हाथ बटाते हैं?
जैसे अमेरिका में होते हैं कभी तो ऐसे कुकिंग में तो नहीं, हाँ प्लेट्स वगैरह जैसे कि डिशेज इस तरह अच्छा, कैसे move करना, पकड़ाते हैं प्लेट कि ये इस तरह पकड़े? पकड़ाते ही हैं कि मैं कहती नहीं 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 फारूक आप छोड़ दे, तो मेरे बच्चे अम्मी पापा गैस नहीं है, वो आपके हस्बैंड है, उनको हस्बैंड रहने दें, उनको गैस नहीं बनाए, और अगर वो कर रहे हैं तो हम लोग अच्छा फील हो रहा है कि हमारे पापा हमारे साथ ये कर रहे हैं, तो वो आपकी- फैमिली माशाल्लाह। अच्छा लगता है। बर्थडे हुई और उसमें आपने गाने भी गाए, सेलिब्रेट भी किया, क्या गाना गाया? नहीं वो तो मिल के गाया ना, दोनों ने मिल के गाया। क्या ओके किया क्या? थोड़ा सा। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। क्या बात है, माशाल्लाह। ये गुनगुनाने से ज्यादा अच्छा, बेहद प्यारा गाया आपने, और इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है है ना? ठीक है, मतलब काम चल मजा जा आ रहा है। गया, हमें मजा आया ना, काम सबसे चल जा मजा रहा है, आया। काम चल जा रहा है। गाना बेस्ट। और ये डेडिकेटेड टू ऑप्शन डेडिकेटेड टू क्वेश्चन मार्क both of them। हमारी शादी को 25 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। अभी इसी ईयर में हमारी सिल्वर जुबली थी एक्चुअली। अच्छा, हो माशाल्लाह गई। माशाल्लाह। 25 साल हो गए माशाल्लाह से। बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं 90। जी हाँ, मेरा अगला जो मामूलात है मेरे रोज़ के, जो रूटीन है, घर पे नाश्ता किया फैमिली के साथ। अम्मी भी होती हैं, आज ज़रा अम्मी लेट उठी हैं मेरे ख्याल में, तो ज्वाइन नहीं कर सकी हैं, और उनको वक्त वही दे सकता हूँ मैं अम्मी को या फैमिली को भी। फिर रात को अफशा के साथ अगर कहीं जाना हुआ या किसी से मिलना हो, कोई शादी हुई कोई और, तो उसमें हम चले जाते हैं। सही है। वरना हमारी कोई ख़ास आउटिंग नहीं है। फिर 90 और वहाँ लोग, कारकुनान, अवाम, शोबे, फिर अल्ताफ़ भाई टेलीफोन लाइन पर। आज हमारी वहाँ राब्ता मुहिम, मेंबर साजी मुहिम भी शुरू हो रही है। हाँ, हम पूरे मुल्क में कल अनाउंस हो गया था और आज से बाकायदा शुरू हो रही, तो वहाँ पर लोग मेंबर्स बनेंगे। पूरे मुल्क में स्टॉल्स लगे हैं। बिजी डे है आपका। आज busy day है, तो और इंशाल्लाह। चले जी, हम चल रहे हैं अब 90। थैंक यू सो वेरी मच भाई, थैंक यू जी। व्यूअर्स, फारूक साहब एक ताबियादार फरमाबरदार बेटे अपनी वालदा साहिबा के पास जाएंगे, उनको सलाम करेंगे और फिर 90 जाएंगे। इस वक्त व्यूअर्स हम 90 जा रहे हैं। आपने देखा कि माँ की दुआ जन्नत की हवा। खुदा ताला अगर किसी को मकाम देता है तो उसके पेरेंट्स की दुआ बहुत ज़रूरी होती है। और आज आपने देखा एक प्यारे बेटे, ताबियादार बेटे ने अपनी वालदा को सलाम किया। यही कामयाबी का राज है। आइए चलते हैं। अच्छा, बचपन थोड़ा याद आता है? बचपन कैसा था, शरारती या फिर बहुत पढ़ाकू? यादें माजी, मैं समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा होता है। तो क्रिकेट भी खेली आप? क्रिकेट खेली और बॉल उस घर में फेंकते थे जिस घर में हम चाहते थे कि बॉल जाए। ओए होए होए होए, ये छक्के जो मारे हैं आपने, ये छक्के क्या थे? प्लान थे? एक लेजिटिमेट वे हो, है ना? एक जायज़ तरीका हो कि बस घर में दरवाज़ा खटखटाने का, बॉल मांगने का। और बॉल के अंदर क्या लेटर होता था? बस वो फिर आपकी किस्मत है, लक है। अच्छा, तो कोई हीरो हीरोइन आपके ज़माने के जिन पे आपको बड़ा ही क्रश था, तस्वीरें संभाल के रखते थे? नहीं, हमारा जैसे होता था कि बहुत ही आप 3rd क्लास में थे तो हमारी एक टीचर थी वो। अच्छा। हाँ, मैं समझता हूँ कि पहला क्रश ये बचपन में, सबका बचपन में क्रश हुआ है, ये होती है लीडर बनने की निशानी। और वो अच्छा, फिर मैं ही नहीं था, मैं ही नहीं, मतलब हमारे सारे क्लास के बच्चे जो थे। हाँ, सारे टीचर पे? सारे क्या बात है। क्लास 3 में थे सब। 3 में? जी। अच्छा, कभी किसी लड़की ने आपको, ज़ाहिर माशाल्लाह आप हैंडसम और आपका एक अपना पर्सनैलिटी, तो फिर उसमें कोई लड़की, ज़ाहिर है फैंस होती हैं, कोई कॉलेज में को एजुकेशन MBBS किया, कभी हुआ किसी लड़की ने कहा
कॉलेज में भी होता है, लेकिन कॉलेज में अल्ताफ़ भाई ने हमें एपी में से हमने ज्वाइन कर ली थी फर्स्ट ईयर में। हाँ, उस वक्त बनी थी 78 में, मैंने 79 में एसएमसी सिंध मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। पहले मैं इंटीरियर सिंध गया था, फिर मेरा यहाँ माइग्रेशन हो गया, तो उसमें फिर इतना मौका अल्ताफ़ भाई ने नहीं दिया, और जो एक डिसिप्लिन था उसमें वो सारी हसरतें फिर उसी कॉलेज में छोड़कर आ गए थे। हाँ, एमबीबीएस के बाद आपने कोर्सेज किए थे सर्जन के, एज कॉस्मेटिक सर्जरी भी शायद आपने सीखी थी, इटालियन डॉक्टर। मैंने 1 साल ट्रेनिंग की थी हाउस जॉब को मिला के प्लास्टिक सर्जरी में। सर्जन फैज साहब मेरे उस्ताद हैं, लेकिन सारे कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसा सच नहीं थी। अच्छा, तो अब आप 90 जा रहे हैं, तो वहाँ जाके क्या आपका वो रूटीन क्या होती है? आप वहाँ यूजुअली क्या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं? देखिए, एक मेरा अपना कमरा है, इंटरनेशनल रिलेशंस अफेयर डिवीज़न है हमारा, और मैं उसका हेड भी हूँ, और जितने बैन अवी ताल्लुकात हैं उनके साथ एक पूरा लिहाजा, एक राब्ता भी रखना। अब हम 90 पर हम 90 पहुँच गए जी, हम पहुँच गए, तो मेरे ख्याल में यहाँ उतरते हैं और छेड़ते वही उन पुराने नामों से। वही चीज़ें छेड़ना, एक दूसरे के लिए जो भी वो रखा हुआ हो। मुझे छोटू स्पार्कल कहते थे। ये हमारा वर्किंग ऑफिस है। अच्छा अच्छा, 90 अल्ताफ़ भाई का घर है जी। वहाँ भी हम जाएंगे। ये हमारा वर्किंग ऑफिस है। ओके। खुर्शीद बेगम सेक्रेटेरिएट कहलाता है। यहाँ हमारी शोबा ख़वातीन की अच्छा, अस्सलाम। ख़वातीन जो है वो काम करती हैं, सही। और ये अल्ताफ़ भाई की वालदा के नाम से जो है वो अच्छा। मासूम है। और यहाँ हम एक अवामी शिकायती सेल है, राब्ता कमेटी का ऑफिस ये है। हमारे बेशतर शोबे, जिनमें सीनियर सिटीज़न का शोबा, अच्छा। स्टूडेंट का शोबा, अच्छा, और इलेक्शन सेल। स्टूडेंट्स में आप स्कॉलरशिप देते हैं या क्या उसमें होता है? हम for students? उनको सबसे बड़ी जो सर्विस देते हैं वो काउंसलिंग करते हैं। फिर हमने कुछ ऐसे महकमे बनाए हैं, डिपार्टमेंट, जिसमें एक शोबा है जिसे कहते हैं साइबर कॉम, फिर एक मीडिया सेल है। अच्छा। ड्यूरिंग हंगर स्ट्राइक, ये दिखाएं, ये हंगर स्ट्राइक का कब हुआ था? द बर्ड्स प्लीज डोंट। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहला दौर था शायद दोबारा, जब 88 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है। 89-90 में आहिस्ता इस पूरे शहर को यरगमाल बनाया हुआ था, और बड़े पैमाने पर MKM के कारकुनान शहीद हुए थे। तो उसी हवाले से कायदे तहरीक ने एहतजाजन भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। मेरा ख्याल है ये हफ्तों चली थी। तो ये सामने जो तस्वीर है, वो जो पीछे वाली, ये वली खान साहब के साथ है। अच्छा। ये अल्ताफ़ भाई की वो मशहूर 50 है। और इसी पे जब वो घर पे आते थे हम लोगों के, तो हमारे वालिदैन हमको छुपा देते थे कि भाई अल्ताफ़ साहब आ गए हैं, वो हमारे बच्चों को बिगाड़ देंगे। हाँ, क्योंकि सियासत में जाना, बट सादा लोग बिल्कुल सिंपल हाँ, है, सिंपल सिंपल। कोई उनमें वो नहीं है कि बहुत बड़ी गाड़ी, कोई बहुत बाइक, बट पर्सनैलिटी, उनका पर्सोना बहुत स्ट्रॉन्ग तो है। इस पे उन्होंने कारकुनान जमा किए, घर पे जाके मेरे घर आते थे। कैंपिंग की। अगर मैं 2 दिन के लिए गायब हो जाऊँ तो मेरे घर आके पूछते थे मैं अरे। किधर गायब हो। क्या इस तरह तिनका तिनका जोड़ के जो है वो ना घोंसला बनाया है। नवाज शरीफ साहब के साथ भी है मॉम। ये उस वक्त हम शामिल हुए थे उनके साथ हुकूमत में, अच्छा। उस दौर की बात है। उस वक्त ये शेर पढ़ा जाता था कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। क्या है? ये अजरा है, मजाक कर रहा हूं, मैं आज के दौर में नहीं कहता। अच्छा, यहाँ पे हाजिरी रजिस्टर भी है ना आपका एक? मूवमेंट रजिस्टर भी है। अच्छा, मोमेंट रजिस्टर, ये किस ये चीज़? हाजिरी है और मूवमेंट। अब फारूक भाई जाएंगे ना? मैं आया हूं, मुझे दे, मैं हाजिरी लगाता हूँ, दिखाए। अच्छा, यहाँ आपकी भी हाजिरी लगती है? आपके औकात का, आपके वक्त का भी ये ख्याल रखा जाता है कि आप दिखावा कर रहे हैं या पार्टी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट, उस पे क्या किया MKM ने? MKM के यहाँ बाकायदा हर शोबे में एक तो हम ख़वातीन को शामिल करते हैं। सिर्फ शोबा ख़वातीन में ख़वातीन नज़र नहीं आएंगी। अच्छा। राब्ता कमेटी में भी हैं, अभी 2-3 बाजियाँ नसरीन हैं। बाजी गई हुई है। नसरीन बाजी नहीं है, ये मुमताज़ लिखा हुआ है, बाजी। देखे ना? खुशबू शुजात साहिबा भी हैं। जी हाँ। खुशबू शुजात भी हमारे नसरीन पॉलिसी जलील टेस्ट कराने जाएंगी, 90 पर आएंगी, फिर लौट ऊपर लिखा जाएंगी। हुआ ऊपर। क्या बात है। कमीशंस पे बिलीव करते हो? बिल्कुल, ये तो कमीशंस होते हैं। वो कमीशन जो इंक्वायरी कमीशंस हैं
उसका हाल अच्छा नहीं पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान की जैसी सियासी तारीख है उसकी तारीख भी वैसी ही है। हम यहाँ कैफेटेरिया जा रहे हैं, लेकिन छोटा सा एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट था मैं भूल गई। आप गुजराती मेमन है, केम छो? केम छो, सू छे, और एक उसका बड़ा अच्छा गाना भी आया है कि केम छे केम छे केम छे, प्रेम छे प्रेम छे प्रेम छे। प्रेम से ये आपकी पार्टी का मंशूर है। मंशूर है कि हर चीज़ मोहब्बत है और लोगों को मोहब्बत देकर उनके दिलों को जीतना है। तो ये एक्चुअली हमारा कैफेटेरिया है। मेरे ख्याल में किसी और पार्टी के और जो है वो दफ्तर में, हेड ऑफिस में इस तरह का कैफेटेरिया नहीं है जहाँ बाकायदा लोगों के लिए बड़े पैमाने पर खाना बनता हो, जो रज़ाकार काम करते हैं उनके लिए। ये लग रहा है जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी हाँ, का कॉलेज का कैफेटेरिया कैफेटेरिया, है। अच्छा, वैसे आप जो माशाल्लाह इतनी अच्छी पोस्ट पे हैं सब, और अब एक ज़माना आता है आप रीयूनियन करते हैं, फिर आप वो पुरानी बातें और वो छोटी छोटी बातें, नहीं ये तुम पे करो मैं नहीं पे करूँगा, ये कभी होता है? अब करते हैं इसको लेकिन प्रैक्टिस? लास्ट ईयर हमने सिंध मेडिकल कॉलेज, जिससे मैंने पास आउट किया था, मेरी क्लास के लोग या डॉक्टर अकील, फारूक, हम लोग सब तकरीबन मरी में जमा हुए थे। अच्छा, हाँ। रीयूनियन हुई? हाँ, रियूनियन हुई थी हमारी। अच्छा। और हमने की थी बाकायदा वो। और छेड़ते वही उन पुराने नामों से? वही चीज़ें छेड़ना, एक दूसरे के लिए जो भी वो रखा हुआ हो। मुझे छोटू स्पार्कल कहते थे। माइनॉरिटी अफेयर्स, इसमें क्या होता है? क्योंकि आजकल भी जो इंसिडेंट हुआ कोर्ट राधा किशन वाला, उसमें बड़ा अफसोस हुआ कि माइनॉरिटीज़ को इतने बुरे तरीके से डील किया जा रहा है। आजकल थोड़े से हालात, अभी जो लाहौर में कोर्ट राधा किशन में जो सानेहा हुआ, एक कपल को, एक जोड़े को, शहजाद और उसकी वाइफ शमा को जिस तरह ज़िंदा जलाया गया है, मैं समझता हूँ कि पूरे दुनिया में ये कोई पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा नाम हमने नहीं पैदा किया है। इनके लिए इस रुझान को ख़त्म करने के लिए हमने ये एक शोबा बनाया है। जी। अच्छा, इस मोहल्ले को डिस्क्राइब कीजिए कि ये क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये मोहल्ला। अच्छा ये जो पब्लिक सेक्रेटेरिएट है, खुर्शीद बेगम सेक्रेटेरिएट के नाम से, जी, इसके बिल्कुल पीछे अहमदियों की मस्जिद है, ओके। और इसके सामने जो आपको ये इमारत नज़र आ रही है, ये इमाम बारगाह है हमारे अहले तशी भाइयों का। तो 90 भी जो है वो थ्रेट पे तो है कि सही। धमकियां हमें मिली हैं, अटैक हो सकता है, तो थोड़ा हमें सिक्योरिटी की वजह से थोड़ा सा लोग परेशान होते हैं। अच्छा। लेकिन अब मेरे ख्याल में वो यूज्ड टू हो गए हैं और उनका आना जाना, उसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं है। अच्छा, मुशर्रफ साहब की आइडियोलॉजी से आप किसी हद तक एग्री करते हैं? वो एक एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं, लेकिन सियासी कायद बनना, एक ऐसी ट्रेनिंग आपके पास थी जिसमें आप फ़ौज के सरबराह रहे हों, वो इतना आसान काम नहीं है। वो एक बहुत अच्छे स्टेट्समैन बन सकते हैं, पाकिस्तान के बहुत अच्छे पूरी दुनिया में सफ़ीर बन सकते हैं। पाकिस्तान का फ्लैग लेके पाकिस्तान के उनकी पूरी दुनिया में बड़ी इज्जत है, जिस दौर में वो थे पाकिस्तान के सरबराह। तो अगर अपने वो उस पोटेंशियल को ज़्यादा यूज़ करें, ये बहरहाल उनका हक़ है, वो सियासत भी करें और यहाँ हों भी। खैरियत से हैं सब? 90 के पड़ोसी हैं, काम सही चल रहा है? तो भत्ते लेने तो नहीं आता? देखिए, ये दुकानें मोहल्लों में जिस तरह की होती हैं, यहाँ समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं सामने, और हमारा जिना ग्राउंड जो बड़ा प्रोग्राम होता है वो यहाँ है। ईद की नमाज भी वहीं पढ़ते हैं। ओके। वो जो अहमदियों की मस्जिद से पीछे है वो एक हमारा लाल किला ग्राउंड है। अच्छा। छोटा क्राउड हो 5 से 10 हज़ार का वहाँ होता है, 25,000 या उससे ऊपर होते हैं तो यहाँ लोग आते हैं। अच्छा। फिर ये जो कायद एवेन्यू है, अल्ताफ़ भाई के घर की सड़क, ये कुछ लोग काफ़ी, ये 90 जो अल्ताफ़ भाई की रिहाइश गाह है, अच्छा। यहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है मेंबर साजी का। अच्छा। आज हमारा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है ये, अच्छा। जिसमें हम लोगों को मेंबर साजी की दावत दे रहे हैं।
अच्छा, यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग वाकया, आपने शुरू में आप आए, अल्ताफ भाई से जो खिताब करते थे, कोई उनकी प्यारी मज़े की बात जो आपको बड़ी अच्छी लगती है? मेरे ख्याल में उनका एक कॉल बहुत ज़बरदस्त है कि ताकत को खुदा का अतिया समझो, ताकत को हासिल करके खुद को खुदा मत समझो। क्या बात है। अच्छा, अल्ताफ भाई यहाँ पे रहते रहे, कोई मज़े की बात शेयर करें आप। एक तो मज़े के खाने, अच्छा, एक तो हम सब ने बहुत शुरू से, शायद 20-25 साल से हमने अल्ताफ भाई के हाथ के खाने बहुत खाए हैं। उनके घर के ही नहीं बल्कि उनके हाथ के बने हुए खाने। यानी उन्होंने खुद पकाए अपने हाथों आज से। भी हम लोग जब लंदन जाते हैं तो वो एक दिन ज़रूर अपने हाथ का बनाया हुआ खाना भेजते हैं। अच्छा, मसलन क्या? हाल ही में बहुत अल्ताफ भाई जो एमक्यूएम के लीडर है, वो खुद कुकिंग करते हैं। एक वक्त था जब बहुत मुश्किल वक्त हमारी तहरीक में था, ऑपरेशन हो रहा था और हम में से कुछ लोग लंदन भी गए, तो उस वक्त काम की ज़्यादती होती थी, तो हम काम कर रहे होते तो अल्ताफ भाई खाना ला के अपने हाथ से बना के हमारे सामने रख रहे होते थे। He's like mother to you, है ना? यस, क्या बात, क्या बात। तो अभी आप बाहर स्पीच बाहर करेंगे? मेंबर साजी हमने कैंपेन है, अब देखेंगे क्या फॉर्मेट है, पार्टी अच्छा। का रखा है, फिर हम ये करके थोड़ा खाना लेके फिर हम निकलते हैं इंशाल्लाह। जी ठीक। तो व्यूअर्स, ये थे आज की हमारी मेहमान शख्सियत, समा के मेहमान एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार। उनके साथ की उनकी पर्सनल बातें और उनकी प्रोफेशनल बातें, और हमने आपसे वादा किया था प्रोग्राम के शुरू में कि हम शख्सियत को जिसे आप पहचानते हैं मगर जानते नहीं, और आपको उनके वो लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में दिखाएंगे जो आपने पहले कभी ना देखा ना सुना। तो समा के मेहमान में ज़रूर बताइएगा, ईमेल कीजिएगा, एड्रेस लिखा हुआ है स्क्रीन पे, और हमें फेसबुक ट्विटर पे बताइएगा आपको कैसा लगा शो और आप किस मेहमान से मिलना चाहते हैं। सोफिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, कराची में बहुत मज़ा रहा, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर एक और शख्सियत से मुलाकात होगी। आप देखिएगा ओनली ऑन समा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।